हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी के हवाले से बहुत सारी बातें, बहुत सारी खबरें हम देखते रहते हैं आजकल। जैसे कि राम मंदिर काफ़ी मतलब एक बड़ी खबर है दुनिया भर में। उसको मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस में बहुत जगह मिली और बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है। सोशल मीडिया में देख लें आप, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लें या प्रिंट मीडिया देख लें, आपको इसके हवाले से बात होती हुई नज़र आएगी। लेकिन एक चीज़ हम सुनते हैं और वो ये है कि जी जो मोदी साहब हैं वो एक बड़ा रिलीजियस उन चीज़ों में लगे हुए हैं, मुख्तलिफ टेम्पल्स में जाना है, अयोध्या का टेम्पल है या फिर बाकी टेम्पल्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें उनकी हम देख रहे होते हैं। लेकिन एक पॉइंट ये है कि ये क्या वाक़ई ये एतराज़ हो सकता है उनके ऊपर? एक हिंदुस्तान के वो प्राइम मिनिस्टर है और हिंदू रिलिजन को वो फॉलो करते हैं। क्या ये जेन्युइन है ये क्वेश्चन कि जो हम कर रहे हैं? और अयोध्या राम मंदिर को द वेटिकन ऑफ द हिंदूज़ क्यों कहा जा रहा है? जिस तरह इटली में वेटिकन सिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी की दुनिया भर से वो लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। इस हवाले से आज बात करेंगे और इसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा जी, बात हम कर रहे हैं पीएम मोदी साहब की रिलीजियस जो प्रैक्टिसेज़ हैं, लोग करते हैं। हमारे यहाँ अभी रिसेंटली काकड़ साहब ने कुछ महीने पहले चार्ज लिया एज़ अ केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर। वो उम्रे पे चले गए। वहाँ पे जी खाना काबा, मस्जिद नबवी, ये वो फिरते रहे। अच्छा, हमारे बाकी प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, फॉरेन मिनिस्टर्स हो गए, बाकी लोग हैं जी, उम्रे पे जा रहे हैं, हज पे भी खैर जाते हैं लेकिन उम्रों पे जाते हैं। अच्छा, रिलीजियस प्रैक्टिसेस चलती हैं। फिर बाकी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं वो चर्चेज़ में जाते हैं, हम देखते हैं उनको। हमारे मिडल ईस्ट के जो लोग हैं, रॉयल फैमिलीज़ के जो किंगडम से रिलेटेड लोग हैं, वो भी ये सारी प्रैक्टिसेस करते हैं। लेकिन फिर ये वाला एतराज़ क्यों? कि जी वो मतलब टेम्पल्स में जा रहे हैं, उन्होंने वो सारा कुछ जो कपड़े हैं और जो सारी चीज़ें हैं वो की हुई है और एक जिस तरह अगर कोई मुस्लिम उम्रे पे जाता है तो एहराम बाँधता है, सबको पता है, मेरे ख़्याल में कोई ऐसा नहीं है जिसको ये बात पता नहीं होगी। इस तरीक़े से वो भी अगर किसी ऐसी जगह जाते हैं, जो उस रिलिजन से रिलेटेड उनके लिए इम्पोर्टेंट है या उस तरीके से उन्होंने उसका एक इबादत का या वर्शिप का तरीक़ाकार देखा है, वो कर रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर एतराज़ करना मेरे ख़्याल नहीं बनता। वजह ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम ये चीज़ें देखते हैं, तो हमें क्यों लगता है कि यार अगर वो ये कर रहे हैं तो पता नहीं क्या हो गया? उसकी वजह ये है कि अगर बाकी दुनिया में जो बाकी रिलिजन के मानने वाले लोग हैं, अगर वो नहीं कर रहे हैं अपने रिलिजन के हवाले से, स्पेशली जो हेड ऑफ द स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं, आम लोगों की नहीं बात हो रही। तो फिर अगर वो ऐसा कर रहे हैं, तो फिर इनके हवाले से क्यों ऐसी चीज़ें हम लोग कह रहे हैं? ये बड़ा एक अहम सवाल है। इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है और मेरे ख़्याल में जितने भी दुनिया भर के लोग हैं, उनका कंसर्न उनका एक जिसे कहते हैं कि तरीका है गवर्नमेंट जो है जिस तरीके से एज़ ए प्राइम मिनिस्टर वो लीड कर रहे हैं अपनी कंट्री को या जिस जगह पे वो लेके जा रहे हैं या लेके जा चुके हैं, तो मेरे ख़्याल वो उस पे बात हो सकती है। अगर कोई और ऐसी चीज़ हो रही है हमेशा हम सुनते हैं जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन या फिर रिलिजियस एक्सट्रीमिज़्म या इस तरह की चीज़ें। हाँ, उसके ऊपर अगर कोई बात करता है तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इसके ऊपर बात करना कि जी वो फलाँ टेम्पल क्यों गए और फलाँ जगह पे उन्होंने ऐसे क्यों किया, तो ये बड़ा एक अजीब किस्म का भोंडा किस्म का क्वेश्चन है उनके हवाले से। अच्छा, अभी अयोध्या बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट हुई है और मतलब जिससे भी बात करें तो बस यही चल रहा है। आप सोशल मीडिया पे चले जाएँ या कहीं और चले जाइए, यही सारा कुछ चल रहा होता है। बट व्हाट द थिंग इज़ ये क्यों है? अच्छा, एक उनके लिए एक जिसे कहते हैं कि हम सुनते हैं कि जी काबा खाना काबा जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है
फिर बैतुल मुक़द्दस की बात हो रही कि कह रहे क़िबला अव्वल है, बड़ा इम्पोर्टेंट है मुस्लिम्स के लिए। फिर इसी तरह वेटिकन सिटी क्रिश्चियंस के लिए है। फिर नानकाना साहब और इस तरह की जो जिसे कहते हैं कि इंडिया में जो सिख लोगों का एक बहुत बड़ा मरकज़ है। तो ये सारी चीज़ें हर कोई अपने-अपने हिसाब से करता है। हाँ, ये मुझे मेरा सवाल ये हो सकता है, मैं कहता हूँ कि एक इंसान के अंदर ह्यूमैनिटी या अगर उसके पास कोई पावर है, उसका इस्तेमाल वो कैसे कर रहा है, तो ये एक सवाल हो सकता है। हाँ, अपने लोगों को डिलीवर कैसा कर रहा है और हाँ, ये एक सवाल भी उनके लोग ही उनसे कर सकते हैं वोट की सूरत में। अगर वो समझते हैं कि यार उन्होंने अच्छा डिलीवर नहीं किया, तो उनको वो वोट नहीं देंगे। अगर वो समझते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा डिलीवर किया और हमें मज़ीद उनको और ज़्यादा वोट करना चाहिए, तो मज़ीद वोट उनको करेंगे और मज़ीद उनको प्यार और सपोर्ट और ये सारी चीज़ें उनको मिलेंगी। बल्कि ऐसे लोग जो शायद हिंदू रिलिजन से रिलेटेड नहीं होंगे, वो भी उनको वोट करेंगे। क्योंकि उनको ये नज़र आ रहा है कि उस कंट्री को वो कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। इस तरह की सारी चीज़ें। फिर ये वाले सवालात मेरे ख़्याल में एक बड़ा मुझे मतलब इस चीज़ पे अफ़सोस है कि अगर कोई किसी किसी कोई भी हेड ऑफ़ द स्टेट अपने रिलिजन को फ़ॉलो करके और वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जो उनकी एक पर्सनल प्रैक्टिसेज़ हैं, रिलिजन के हवाले से। तो फिर हमारा सवाल और हमारी ये चीज़ें या फिर इस तरह की बातें या इस तरह के कंसर्न्स नहीं होने चाहिए। अगर बाकी रिलिजन के हवाले से नहीं है, कभी किसी ने नहीं पूछा जो बाइडेन साहब से। कभी किसी ने बोरिस जॉनसन जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, कैमरा जो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस है या बाकी लोग हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब सऊदी अरेबिया के हैं, काकड़ साहब आजकल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं। तो किसी ने नहीं पूछा इनसे कि भई आप ऐसा क्यों करते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि कभी किसी ने पूछा है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि काकड़ साहब अगर गए तो कहते यार इतनी सारी फौज लेके सारी गए हुए उम्रे पे और ये मुफ्त का उम्रा कर या जो भी मतलब इस किस्म के क्वेश्चंस हो सकते हैं। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि वो क्यों गए? वो जा सकते हैं, वो फॉलो करते हैं चीज़ को, इस रिलिजन को, ये उनका राइट है, वो जाना चाहते हैं तो आप वो जा सकते हैं, कोई मतलब मसला नहीं। इस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब अगर ऐसी किसी इससे रिलेटेड जगहों पे वो जाते हैं, उनकी पिक्चर्स हमें नज़र आती हैं और उनको हम देखते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं, उनकी वीडियोज़ नज़र आती हैं। आज मैं बल्कि देख रहा था कि वो किसी मंदिर में गए थे और वो अपने ऊपर वो छोटा-सा एक बाउल सा होता है मट्टी का इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो उससे अपने ऊपर पानी डाल रहे हैं। सर ये उनका एक जिसे कहते हैं कि रिलिजियस प्रैक्टिसेज़ हैं। मुझे इसके ऊपर कोई मेरे ख़्याल से कोई कंसर्न्स नहीं होने चाहिए। उसकी वजह ये है कि वो तो मुझे ये नहीं कहता कि भई मैं अगर ये कर रहा हूँ तो आप भी इस तरीके से करो अगर आप फ़ॉलो नहीं करते इस रिलिजन को, आप कोई और रिलिजन फ़ॉलो करते हैं। मुझे तो नहीं या किसी और को तो वो नहीं कह रहे कि मोहम्मद बिन सलमान साहब को कह रहे हो, शेख ज़ायद अल नहयान साहब को कह रहे हैं, अनवारुल्लाह काकड़ साहब को कह रहे हैं, जो बाइडेन को कह रहे हैं या किसी और को कह रहे हो कि नहीं जी आप भी ऐसा करें जो मैं कर रहा हूँ। नहीं ऐसा कभी किसी को उन्होंने नहीं बोला। वो पर्सनल उनकी प्रैक्टिसेज़ है वो करते हैं ठीक है, वो उनका राइट है। बहुत मैंने कहा ना कि मैंने पूरा ज़िक्र किया कि सब करते हैं तो उनके ऊपर एतराज़ किया। अच्छा जी, राम मंदिर के हवाले से भी कहते हैं यार बड़ा जो है वो कोई कहता है ये वोट लेना है, फलाना करना है, ढिमका करना है। यार एक चीज़ है उनके लोगों को पसंद थी, उनके लोग चाहते थे, ये बात तो हमें पता है। उनके लोग चाहते थे तो उन्होंने उसको कर दिया। उन्होंने पूरे एक जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस था, सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला दे दिया और उन्होंने कहा ठीक है जी बनाओ। कर दिया, खत्म हो गई बात। अब इसके ऊपर मैं कहूँ अच्छा, अच्छा नहीं ऐसा है तो वैसा है तो फलाना, नो। अच्छा एक चीज़ और है, इसकी जो एक सिग्निफिकेंस है, जिसकी एक इम्पोर्टेंस है फॉर ऑल द हिंदूज़ अराउंड द वर्ल्ड वो कहते हैं कि वेटिकन सिटी की तरह है या फिर जिस तरह मुस्लिम्स पूरी दुनिया कहीं पे भी होंगे तो वो हज करने के लिए वो सऊदी अरेबिया का रुख करते हैं। ये नहीं है कि वो हज करने के लिए वो अगर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो कहते हैं यार हज के लिए तो हम साउथ अफ्रीका चले जाएँगे या हज के लिए तो हम पाकिस्तान चले जाएँगे या कहीं और किसी कंट्री में चले तो यूएई में चले जाएँगे, नो। वो सऊदी अरेबिया जाएँगे, जद्दा, जद्दा से फिर मक्का, मदीना और सारा कुछ जो भी एक प्रोसेस है, उसको वो फॉलो करते हैं। इसी तरीके से इस वक़्त जो अयोध्या में राम मंदिर है, तो कह रहे हैं कि ये इसी तरीके से जिस तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी या जिस तरह मुस्लिम या जिस तरह बाकी रिलिजन के लोग अपनी एक मेन उनका एक हेडक्वार्टर आप कह सकते हैं रिलीजियस अफेयर से रिलेटेड, तो सेम लाइक दैट जो है ये राम मंदिर, राम टेम्पल जो है वो इस तरीके से होगा और दुनिया भर के लोग जो हिंदू मज़हब को मानने वाले हैं, वो इस तरीके से वहाँ पे आएँगे। ठीक है भाई, ये उनका एक मैंने कहा फिर मैं ये बात दोहरा रहा हूँ कि ये उनका एक जिसे कहते हैं कि एक राइट है।
इस राइट को कहते हैं ना रिलीजियस जिसे कहते हैं कि फ्रीडम, बात हर साल अमेरिका की एक रिपोर्ट आती है, शायद दिसंबर में हर साल आती है। वो दुनिया भर के कंट्रीज़ के हवाले से रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं कि कौन कहाँ पे खड़ा है, किसी अगर वहाँ पे मेजॉरिटी किसी कम्युनिटी की है, तो क्या वो दूसरी कम्युनिटी को उस तरीके से अपनी जो चीज़ें हैं उसको फ़ॉलो करने देते हैं या नहीं देते? ये असल मुद्दा होता है, ये असल कंसर्न होता है, ये असल चीज़ होती है, जिसके ऊपर ये सारा कुछ चल रहा होता है। खैर मैं तो यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से हम बहुत सारी बातें उनके विज़न के हवाले से बहुत सुनते हैं कि भई उन्होंने इकोनॉमी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, उन्होंने डिफेंस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया, उन्होंने डिप्लोमेसी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया। उन्होंने दुनिया भर के कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुक को ऐसा बना दिया कि वो कहते हैं कि यार हम इनके बगैर रह ही नहीं सकते। ये वो चीज़ें हैं, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी साहब की रिस्पेक्ट है अराउंड द वर्ल्ड। वो मुस्लिम कंट्रीज़ में जाएँ, वो क्रिश्चियन कंट्री में जाएँ या वो किसी और रिलिजन के मानने वाले कंट्रीज़ में जाएँ, उनकी रिस्पेक्ट मतलब हर चीज़ को साइड पे रखकर की जाती है। लोग ये नहीं कहते कि जी, मोदी साहब जो है उन्होंने अयोध्या टेम्पल वो क्यों गए या किसी और टेम्पल में या फिर अपने वो रिलिजियस प्रैक्टिसेस करते हैं। नहीं। ये कोई नहीं कह सकता कि कोई ये अमेरिकन प्रेसिडेंट कह देगा, फ्रेंच प्रेसिडेंट कह देगा, ये यूएई के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कह देंगे या सऊदी अरेबिया के कोई कह देंगे। नो, ऐसा कोई भी नहीं कहता और ना कह सकता। लेकिन बातें सारी ये कि वो एक चीज़ को जैसे वो लेके जा रहे हैं, वही मेरे ख़्याल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। उसको उसके ऊपर बात करनी ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि इस चीज़ के ऊपर कि यार वो ये क्यों चीज़ें क्यों कर रहे हैं, जो हमने मुख्तलिफ पिक्चर्स मैंने सिर्फ़ 2 लगाई हुई हैं, वैसे तो बहुत सारी पिक्चर्स उनकी ऐसी मौजूद है कि मुख्तलिफ जगहों पे अभी मैंने तकरीबन शायद लास्ट वीकेंड है, 1 हफ़्ता पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि वो किसी बड़े खूबसूरत लश किस्म के एक बड़े से ग्रीन उसमें लॉन में बैठे हुए हैं और वहाँ पर उनके चेयर पे बैठे हैं और गाय जो है वो आकर वो ग्रीन वो जो चारा है वो खा रही हैं और वो दरमियान में बैठे हैं। बड़े मतलब अच्छे लग रहे हैं, व्हाइट कलर का उन्होंने ड्रेस पहना हुआ। तो भाई ये उनका एक चीज़ है, उनको उसमें सैटिस्फैक्शन मिलती है या जो भी मिलता है वो कर रहे हैं और वो कर सकते हैं और उनको करना चाहिए। उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करना, उसके ऊपर कंसर्न शो करना और उसके ऊपर खामखा के क्वेश्चन्स रेज़ करना, मेरे ख़्याल में ये कोई मैं कहता हूँ कि इसका कोई जवाज़ नहीं बनता। लेकिन ख़ैर एनीवे उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर ली हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर चुके हैं, कि जो उससे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था, उन्होंने करके दिखाई। उन्होंने बल्कि एक स्लोगन भी उनका मशहूर है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, बाकी हमें उनके इन चीज़ों से कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, हम तो ख़ैर उनकी हुकूमत में नहीं है, पाकिस्तान में रहते हैं। लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल ये क्वेश्चन्स होते हैं, तो अगर कोई करता है, तो मैं कहता हूँ कि इसका कोई जवाज़ नहीं बनता। ख़ैर एनीवे एक बड़ी अहम खबर थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ, मिलते हैं किसी और न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।